अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब मारिफतिल फुरूज़ व मुस्तहिक़ीहा। ये बाब फ़ुरूज़ मुक़द्दरा और उनके मुस्तहिक़ीन के बयान में है। अल फ़ुरूज़ुल मुक़द्दरतु फ़ी किताबिल्लाहि तआला सित्ततुन अन-निस्फ़ु वर-रुबउ वथ-थुमुनु वथ-थुलुसानि वथ-थुलुसु वस-सुदुसु अला तज़ईफ़ि वत-तनसीफ़ि। वो हिस्स और सिहाम जिन्हें किताबुल्लाह में मुतअय्यन कर दिया गया है उनकी तादाद कुल 6 हैं। निस्फ़, रुबु, सुमुन, सुलुसान, सुलुस, सुदुस, तज़ईफ़ और तनसीफ़ के तरीक़े पर। अज़ीज़ तलबा, इस इबारत के तहत मबाहिस खमसा कुल 5 बहसें हैं। बहसे अव्वल इर्स की अनवाए अरबआ, बहसे सानी इर्स बिल फ़र्ज़ और इर्स बिल तासीब के माबैन फ़र्क़, बहसे सालिस फ़ुरूज़ मुक़द्दरा सित्ता के मुस्तहिक़ीन की तफ़सील कुरान व हदीस की रोशनी में, बहसे राबे अस्इले सलासा माआ अजविबा, बहसे खामिस तज़ईफ़ व तनसीफ़ की वज़ाहत। बहसे अव्वल इर्स की अनवाए अरबआ, याद रखना चाहिए इर्स की कुल 4 किस्में। नंबर 1 इर्स बिल फ़र्ज़। इर्स की ये किस्म अस्हाबुल फ़राइज़ के माबैन जारी होती है। नंबर 2 इर्स बिल तासीब। इर्स की ये किस्म असबात के माबैन जारी होती है। नंबर 3 इर्स बिल रद। इर्स की ये किस्म अस्हाबुल फ़राइज़ नसबी के माबैन जारी होती है। नंबर 4 इर्स बिल रहीम। इर्स की ये किस्म ज़विल अरहाम के माबैन जारी होती है। बहसे तानी इर्स बिल फ़र्ज़ और इर्स बिल तासीब के माबैन फ़र्क़। याद रखना चाहिए कि इर्स बिल फ़र्ज़ का हिस्सा यानी अस्हाबुल फ़राइज़ का हिस्सा महदूद है, मुतअय्यन है। किताबुल्लाह में हर साहिब फ़र्ज़ का हिस्सा मुतअय्यन कर दिया गया है और वो हिस्स कुल 6 हैं जिनका बयान अभी अभी मतन में गुज़रा। बरखिलाफ़ इर्स बिल तासीब के कि उनका हिस्सा ना तो महदूद है और ना ही मुतअय्यन है और ना ही किताबुल्लाह में उनके हिस्स को बयान किया गया है, बल्कि असबात की कुल 3 हालतें हैं। पहली हालत, अगर अस्हाबुल फ़राइज़ में से और किसी भी किस्म के कोई भी वारिस मौजूद ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ साहिब असबा मौजूद हो, तो वो कुल्ले माल ले लेता है। जैसे कि असबात की तारीफ़ गुज़र चुकी। व इंदल इनफ़राद युहरिज़ु जमी अल माल। असबा तने तनहा होने की वजह से कुल्ले माल ले लेता है। असबा की दूसरी हालत, अस्हाबुल फ़राइज़ अगर असबात के साथ आ जाएं तो अस्हाबुल फ़राइज़ को देने के बाद बचा हुआ माल ये असबा ले लेते हैं। जैसे कि असबा की तारीफ़ गुजरी थी, वल असबतु कुल्लु मन यअख़ुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फ़राइज़। असबा वो हैं जो अस्हाबुल फ़राइज़ को उनका हिस्सा देने के बाद बचे हुए बाकी माल को वो ले लेते हैं। इसकी वजाहत आप देख सकते हैं ये पहली मिसाल में कि मरने वाली का इंतकाल हुआ, उसने अपने पसमानदगान में ज़ौज शोहर छोड़ा, बिंत लड़की छोड़ी। इसी तरीके से एक चचा अम यानी चचा को छोड़ा। ज़ौज को औलाद की मौजूदगी में रुबु दे दिया और बिंत को निस्फ दे दिया और चचा असबा बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि रुबु और निस्फ दोनों एक ही लाइन के हैं और रुबु ये निस्फ से छोटा है, इसलिए रुबु के हम नाम अदद 4 से मसला बना। 4 का चौथाई यानी 1 ये हमने शोहर को दे दिया
और 4 का जो आधा है निस्फ वो हमने बेटी को दे दिया। तो अस्हाबुल फराइज में 4 में से 3 तकसीम हो गया। अब एक बचा, वो बचा हुआ एक ये असबा ने ले लिया। वल असबतु कुल्लु मै यअखुदु मा अबक़तहु अस्हाबुल फराइज। तो यहाँ अस्हाबुल फराइज से बचा हुआ एक हिस्सा था वो चचा ने ले लिया। तो यह असबा की दूसरी हालत है कि वो अस्हाबुल फराइज को देने के बाद जो माल बचता है वो ले लेता है। तीसरी हालत अस्हाबुल फराइज भी हों और असबात भी हों, लेकिन अस्हाबुल फराइज में पूरा का पूरा माल तकसीम हो जाए, कुछ ना बचे, तो ऐसी सूरत में असबात बावजूद वारिस होने के कुछ नहीं पाते। उसकी मिसाल आप यहाँ नीचे वाली मिसाल में देख सकते हैं कि मरने वाली का इंतकाल हुआ, उसने अपना शौहर छोड़ा और एक बहन छोड़ी और चचा छोड़ा। जाहिर सी बात है अदम औलाद की वजह से हमने शौहर को निस्फ दे दिया, उख्ते आइनी तने तनहा है उसको भी निस्फ दे दिया, चचा को हमने असबा बना दिया। निस्फ निस्फ जमा हो गए। एक निस्फ के हम नाम अदद 2 से मसला बना। 2 का आधा एक हमने शौहर को दिया, फिर 2 का आधा एक हमने उख्त को दिया। तो 2 से मसला बना था। कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हुए थे जो ज़ौज और उख्त अस्हाबुल फराइज में तकसीम हो गया और असबा को लेने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए असबा वारिस होने के बावजूद कुछ नहीं पा रहा है। तो ये असबात की कुल 3 पोजीशन थी, 3 हालतें थी जो हमने आप हजरात के सामने जिक्र कर दी। तो इर्स बिल फर्ज और इर्स बिल तासीब में बुनियादी फ़र्क ये है कि इर्स बिल फर्ज के जो मुस्तहिकीन अस्हाबुल फराइज हैं उनके हिस्से महदूद भी हैं और मुतय्यन भी, और इर्स बिल तासीब के जो मुस्तहिकीन वारिसीन असबात हैं उनके हिस्से ना तो मुतय्यन है और ना ही महदूद हैं, बल्कि उनकी कुल 3 पोजीशन हैं। तने तनहा होने की सूरत में कुल्ले माल ले लेते हैं, और अस्हाबुल फराइज के साथ में अगर आवे तो अगर माल बच रहा हो तो वो माबाकी माल ले लेते हैं। तीसरी पोजीशन अस्हाबुल फराइज के साथ में आवे और अस्हाबुल फराइज ही में पूरा माल तकसीम हो जाए, कुछ ना बचे, तो असबात वारिस होने के बावजूद कुछ नहीं पाते। बहसे थालिस फुरूज़े मुक़द्दरा सित्ता की तफसील कुरान और हदीस की रोशनी में। अजीज़ तलबा, इस बहस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि विरासत के कवाइद और कवानीन का पूरा दारोमदार अस्हाबुल फराइज के अहवाल पर है। गोया मीरास के लिए अस्हाबुल फराइज के अहवाल की हैसियत ऐसी है जैसे इंसान में सुल्ब की हड्डी। और ये जो बहस मैं अब जिक्र करने जा रहा हूं, अगर आपने इसको बहुत अच्छे अंदाज में सुन लिया और समझ लिया और थोड़ा से याद कर लिया, मुकम्मल याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ फ़हम की ज़्यादा ज़रूरत है, हिफ्ज़ की इतनी नहीं। तो याद रखिएगा, अहवाले ज़विल फ़राइज़ में से 70% आपने काम कर लिया। इसलिए इस बहस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, जो अब बहसे सालिस के नाम पर जिक्र की जा रही है कि फ़ुरूज़े सित्ता कुरान और हदीस की रोशनी में। अभी आप हजरात के सामने जिक्र किया गया कि अस्हाबुल फराइज के जो हिस्से सित्ता हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबुल्लाह में बयान किया, अब हम उनकी तफासील कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। इसकी हम पहले 2 गिरोह कर लेते हैं। नौए अव्वल निस्फ रुबू सुमुन, इसको हम नौए अव्वल पहली लाइन गर्दानेंगे। नौए सानी दूसरी लाइन, सुलुसान सुलुस सुदुस, इसको दिमाग में बिठा लें। जब पहली लाइन कहा जाए, नौए अव्वल कहा जाए, तो निस्फ रुबू सुमुन जहन में आना चाहिए इसी तरतीब के साथ, और जब नौए सानी दूसरी लाइन कहा जाए तो सुलुसान सुलुस सुदुस जहन में आना चाहिए इसी तरतीब के साथ। याद रखें, निस्फ के मुस्तहिकीन कुल 5 हैं। नंबर 1 बेटी जबकि तने तनहा हो, नंबर 2 पोती जबकि तने तनहा हो। दलील, इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, अगर ये बेटी या पोती तने तनहा है, वाहिदतन फलहन निस्फ, तो उसको हम निस्फ देंगे। लेकिन यहां याद रखें, पोती ये बेटी के कायम मकाम है। कायम मकाम होने का मफहूम ये है कि पोती तने तनहा होगी, इसको निस्फ उस वक्त मिलेगा जबकि बेटी मौजूद ना हो, इसलिए कि बेटी असल है, और असल के आदम मौजूदगी में पोती अगर तने तनहा है तब तो उसको निस्फ मिलेगा, लेकिन अगर असल मौजूद हो तो इस पोती को निस्फ नहीं मिलेगा बल्कि सुदुस मिलेगा। उसकी तफसील आगे आ रही। तीसरा मुस्तहिक जो निस्फ का होता है वो आइनी बहन है।
उख्ते आइनी सग्गी बहन जिसको हम उर्दू में कहते हैं। चौथा जो मुस्तहिक है वो है अल्लाती बहन, बाप शरीक बहन। दलील वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक। मरने वाले की उख्त हो, अब चाहे वो उख्ते आइनी हो चाहे वो उख्ते अल्लाती हो, फलहा निस्फु मा तरक। यहां पर भी समझते चले उख्ते अल्लाती ये कायम मकाम है उख्ते आइनी की, यानी उख्ते अल्लाती को तने तनहा होने की वजह से निस्फ उस वक्त मिलेगा जबकि उख्ते आइनी मौजूद ना हो, इसलिए कि उख्ते आइनी असल है और ये उसके कायम मकाम। पांचवा मुस्तहिक ज़ौज, शोहर, अदम औलाद की सूरत में, यानी मरने वाली बीवी ने अपने पीछे कोई औलाद ना छोड़ी हो तो शोहर को निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलेगा। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद। कितना आसान है ये 5 निस्फ के जो मुस्तहिकीन हैं, अगर आपने ये जहन में रख लिए, पता ये चला एक मौतद भी अहवाल आपको याद हो गई। इसी तरीके से दूसरा फर्ज है रुबू। रुबू के मुस्तहिकीन कुल किताबुल्लाह में 2 हैं। नंबर 1 पर ज़ौज यानी शोहर वजूद औलाद की सूरत में, यानी मरने वाली बीवी अपने पीछे औलाद छोड़े तो अब इस जिंदा शोहर को रुबू यानी चौथाई हिस्सा मिलेगा। दलील फ़इन कान लहुन्न वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना। फ़इन कान लहुन्न वलदुन, हुन्ना ने औलाद छोड़ी हो, बीवी ने औलाद छोड़ी हो, फलकुमुर रुबु, तो ऐ शोहरो तुमको रुबु मिलेगा बीवी के छोड़े हुए माल में से। दूसरा मुस्तहिक बीवी है अदमे औलाद की सूरत में कि मरने वाले शोहर ने अपने पीछे कोई औलाद ना छोड़ी हो, तो अब इस जिंदा बीवी को चौथाई हिस्सा मिलेगा, माल का चौथा हिस्सा मिलेगा। दलील है वलहुन्न रुबु मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद। वलहुन्न रुबु, हुन्ना को रुबु मिलेगा, बीवियों को रुबु मिलेगा। मिम्मा तरकतुम, ऐ शोहरों तुम्हारे छोड़े हुए माल में से, इल्लम यकुल लकुम वलद, जबकि तुम्हारी किसी किस्म की कोई औलाद ना हो। निस्फ रुबु हो गया। सुमुन, सुमुन की सिर्फ एक मुस्तहिक्का है और वो बीवी है, जबकि मरने वाले शोहर ने अपने पीछे औलाद छोड़ी हो तो इस जिंदा बीवी को माल का 8वां हिस्सा यानी सुमुन मिलेगा। दलील फ़इन कान लकुम वलदुन, बस अगर लकुम ऐ शोहरों तुमने अपने पीछे औलाद छोड़ी हो, फलहुन्न सुमुन मिम्मा तरकतुम, तो बीवियों को तुम्हारे छोड़े हुए माल में से 8वां हिस्सा मिलेगा। तो कितना आसान है कि निस्फ की मुस्तहिकीन कुल 5 हैं। नंबर 1 बेटी, नंबर 2 पोती, नंबर 3 आइनी बहन, नंबर 4 अल्लाती बहन, नंबर 5 शोहर। और रुबू के मुस्तहिकीन कुल 2 हैं, नंबर 1 शोहर, नंबर 2 बीवी। और सुमुन की सिर्फ एक मुस्तहिक्का है और वो है बीवी। अगर आपने ये याद कर लिया तो गोया कि आपने आज ही की मजलिस में 40% अहवाले ज़वील फ़ुरूज़ आपको याद हो गए। तो अहवाले ज़वील फ़ुरूज़ में हिफ्ज़ से ज़्यादा फ़हम की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस ये है कि लोग जो है ना मुईनुल फ़राइज़ ले लेते हैं, कोई उर्दू किताब ले लेते हैं और रट्टा मारना शुरू करते हैं, जैसे एक हिफ्ज़ का तालिब इल्म रट्टा मारता है। अफसोस होता है, इसलिए कि आप मुंतही दर्जात के तलबा हैं, आपको अपने इस फ़न को फ़हम के ज़रिए से हैंडल करना होगा, हिफ्ज़ के ज़रिए नहीं। तो आपने कितने आसान अंदाज में इसको याद कर लिया। तो पहले लाइन का निस्फ, रुबू, सुमुन, इनके मुस्तहिकीन आज के मजलिस में बयान कर दिए गए। इसी पर हम इक्तफा करते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से फ़हम के ज़रिए, हिफ्ज़ के ज़रिए अपने जहन में बिठा लें। इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में सुलुसान, सुलुस और सुदुस के मुस्तहिकीन कुरान और हदीस की रोशनी में कौन कौन है, मा दलाइल उन्हें ज़िक्र किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।